हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ श्याम। और आज हम सब लोग बात करने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन होता क्या है। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन न्यू सेल फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि किसी भी पुरानी कोशिका से नई कोशिका के निर्माण को ही हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन जो आपका होता है दो टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। मियोसिस में आपका होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। तो देखते हैं आप अपना इधर कोशिका विभाजन। पहले से ही उपस्थित कोशिकाओं से नई कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहा जाता है। मतलब कि जो पहले से ही कोशिका प्रेजेंट हो और उससे कोई नई कोशिका का निर्माण हो रहा है, उसी को कहा जाता है आपका सेल डिवीजन। उसे कोशिका का जिस कोशिका से विभाजन होता है उसे मात्र कोशिका कहते हैं, और कोशिका की विभाजन की प्रक्रिया से जो नई कोशिकाएं बनती है उन्हें पुत्री कोशिका कहते हैं। जैसा कि हम लोग इधर देखते हैं, जैसे कि ये कोई पुरानी कोशिका है, तो पुरानी कोशिका को हम लोग कहेंगे मदर सेल, इसको हम लोग कह लेते हैं मदर सेल। और जो इससे नई कोशिकाओं का निर्माण होगा उसको कहा जाएगा आपका डॉटर सेल, मतलब पुत्री कोशिका। और जो आपका विभाजन होता है दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। नेक्स्ट देखते हैं, और कोशिकाओं के विभाजन की प्रक्रिया से जो नई कोशिकाएं बनती हैं उन्हें पुत्री कोशिका कहते हैं। बैक्टीरिया में कोशिका विभाजन पहले से ही उपस्थित कोशिका के विखंडन द्वारा होता है, मतलब जो पहले से ही कोशिका होंगी उन्हीं के द्वारा आपका सेल डिवीजन होगा। कोशिका विभाजन आपका दो टाइप से होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, इस पे बात करते हैं माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है। माइटोसिस जैसे कि आपका माइटोसिस में जो आपका होता है वन मदर सेल से टू डॉटर सेल का निर्माण होता है। मतलब कि एक मात्र कोशिका से, मान लो ये आपकी एक मात्र कोशिका है, मतलब मदर सेल है, उससे आपका टू डॉटर सेल से निर्माण होगा। और इसमें जो क्रोमोसोम, जैसे कि आपकी डिप्लॉइड मदर सेल में, डिप्लॉइड मतलब कि द्विगुणित, अगर इधर 18 है तो आपका डॉटर सेल में भी जो आपका है क्रोमोसोम गुणसूत्र होंगे वो आपके 18 ही होंगे, पाए जाएंगे। इसीलिए आपके माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। बट आपका मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में वन मदर सेल से फोर डॉटर सेल का निर्माण होता है। और इसमें मियोसिस की मदर सेल जैसे मदर सेल डिप्लॉइड है, बट डॉटर सेल आपका हैप्लॉइड हो जाएगा। जैसा कि आपका मदर सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n18 है, तो डॉटर सेल का क्रोमोसोम नंबर आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। डॉटर सेल का जो आपका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा वो आपका डिप्लॉइड हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। इसीलिए आपका जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसको कहा जाता है रिडक्शनल डिवीजन। इसको लिख लेते हैं रिडक्शनल। और जो आपका मियोसिस सेकेंड होता है वो बिल्कुल एज वेल एज सेम बिल्कुल आपका माइटोसिस की तरह होता है, बट उसमें लास्ट में जो साइटोप्लाज्म होता है वो 4 में डिवाइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन। इसको जो आपका स्थिति शब्द है इसको कहते हैं सोमैटिक वेरिएशन। आपको हो गया रिप्रोडक्शन टिश्यू, मतलब जो इसकी स्थिति शब्द है। और किसके द्वारा गढ़ा गया, जो आपका माइटोसिस है उसको दिया था फ्लेमिंग ने, और जो आपका मियोसिस है वो दिया था फार्मर एंड मूरे ने। नेक्स्ट देखते हैं पुत्री कोशिकाएं, मतलब आपको मैंने क्या बोला था, वन मदर सेल से टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। किसमें होगा, माइटोसिस में होगा। बट मियोसिस में क्या था, वन मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होगा। और माइटोसिस का जो डिप्लॉइड था मदर कोशिका के ही समान डॉटर कोशिका में ही आपका जाएगा क्रोमोसोम में। बट आपके मियोसिस में जो होगा वो आपका जाएगा मात्र कोशिका का हाफ, मतलब आधा ही जाएगा। अगर 2n इधर मदर सेल में 18 है तो आपका डॉटर सेल में कितना जाएगा, 9 जाएगा।
इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है। इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, मैंने आपको बताया इसमें लिखा है समीकरणात्मक विभाजन, और उसको कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। बट आपका रिडक्शनल जो डिवीजन होगा केवल मियोसिस फर्स्ट में ही होगा, ये लिखा है न्यूनीकरण अर्ध विभाजन। बट आपका इक्वेशनल डिवीजन मियोसिस सेकंड में होता है, ये हमेशा आपको बात याद रखनी है। नेक्स्ट है इसमें पृथक्करण नियोजन होता है नहीं होता है, आपका माइटोसिस में नहीं होता बट मियोसिस में होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुवांशिक विभिन्नता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें अनुवांशिक विभिन्नता नहीं होगी क्योंकि इसमें जो उसके क्रोमोसोम है ना डॉटर सेल में सेम ही जा रहे हैं, देख रहे हैं ना। इसमें जेनेटिक अनुवांशिक एकरूपता पाई जाती है बट इसमें अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न है, ध्यान रखिएगा आपको। अब बात करते हैं सबसे पहले कोशिका चरण की वह अवधि जिसमें कोशिका का विभाजन एक चक्र में पूरा होता है उसे कोशिका चक्र कहा जाता है। एक कोशिका चक्र में दो चरण होते हैं, आपका एक होता है इंटरफेज जिसमें डीएनए सिंथेसिस होता है और सेकंड में आपका सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो डीएनए जिसमें होता है सिंथेसिस को कहते हैं इंटरफेज। तो पहले इससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं, उससे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। जैसे कि डीएनए सिंथेसिस पे डीएनए जो आपका सिंथेसिस होता है वो होता है आपका इंटरफेज में। इंटरफेज मतलब कि इंटरफेज में तीन स्टेज होती है, एक होता है आपका जीवन फेज, दूसरा होता है S1 फेज और आपका होता है G2 फेज। जीवन फेज जो आपका होता है उसमें प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। इसमें आपका आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसमें आपका डीएनए सिंथेसिस फेज है, ये पोस्ट डीएनए फेज है, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज है। इस फेज में जो आपका होता है आपका जो होता है हिस्टोन प्रोटीन बनती है, ये आपका पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज है। इसके बाद आपका सेल डिवीजन होता है। और आप लोग एक और बात याद रखिएगा, बाय द वे आपसे कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मिनट, कभी पूछ सकता है, लिख लेना इसको। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल वो आपका हो जाता है इंटरफेज, याद रखिएगा हमेशा। और लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन वो आपका क्या हो जाएगा, इधर देखिए यहां से सेल डिवाइड होना शुरू हो रही है ना, ये आपके फेज है। तो इसमें सबसे बड़ा फेज कौन सा है आपका, प्रोफेज। हमेशा याद रखिएगा क्या होगा आपका, प्रोफेज। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं इधर मैंने आपको जो बताया था, ठीक है। आपका क्या हो गया, जीवन फेज। जीवन फेज मतलब इंटरफेज का सबसे लंबा चरण, ठीक है। प्लस प्रथम चरण में क्या होगा, पूर्व डीएनए प्रकृत, मैंने आपको क्या बोला था, प्री डीएनए सिंथेसिस। ये आपका पूर्व डीएनए प्रकृत है, इसमें क्या बन रहा है, आपका सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन एवं आरएनए क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ठीक। फिर मैंने क्या बोला था, इसमें आरएनए सिंथेसिस चल रहा है, इसमें आरएनए आपका सिंथेसिस होता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन बनती है, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया। ये आपका क्या है, पोस्ट डीएनए चरण। इसमें पोस्ट मतलब आपका डीएनए का सिंथेसिस चरण हो गया। कोशिका विभाजन, प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस की वास्तविक तैयारी। इसके बाद आपका सेल डिवीजन होने के लिए आपका प्रिपेयर हो गया है, ठीक। ये आपका सेल डिवीजन का फोटो है, मतलब इसको बाद में समझते, पहले इसको देख लेते हैं एक बार। इस पेज में आपका जो प्रोफेज होता है, इसको सिंपल सा याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है जो आपको माइटोसिस डिवीजन में आपको जानने की बहुत जरूरत है।
इसको आप जान लीजिए कि सिंपल सा फॉर्मूला है पी मैं, इधर लिखे दे रहा हूं पी मैं, बड़ा बड़ा लिखा है, लिख लेना इसको। पी का मतलब प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज, टी का मतलब टेलोफेज। जो आपका प्रोफेज होता है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं ना आपके पहले धागे नुमा पतले पतले दिखाई पड़ेंगे, फिर वो धीरे 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 लास्ट स्टेज में प्रोफेज में वो कंडोलेंस मोटे टाइप के हो जाएंगे। क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। यह माइटोसिस चरण का सबसे लंबा चरण होता है, वो मैंने आपको बताया, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। प्रारंभिक प्रोफेज में गुणसूत्र पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं और बिना कुंडलित दिखाई पड़ते। प्रोफेज के दौरान छोटे कुंडलित और अधिक विशिष्ट हो जाते हैं, अतः प्रोफेज गुणसूत्र अधिक स्पष्ट और मोटे, छोटे व मोटे कंडोलेंस टाइप का मैंने बोला था ना, कंडोलेंस मतलब मोटे टाइप के हो जाते हैं। सेंट्रोमियर पर स्थित प्रत्येक गुणसूत्र के दो क्रोमैटिड प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे दिखाई पड़ते हैं प्रोफेज में। अतः एक और चीज प्रोफेज में होती है आपका न्यूक्लियोलस, ये लिखा है न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफेज, इसको लिख लेना अच्छे से ध्यान करके। प्रोफेज मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। नेक्स्ट देख रहे हैं, ये देख लो आप, पहले आपका क्रोमोसोम पतले होंगे, फिर धीरे धीरे कंडोलेंस मोटे टाइप के हो जाएगा और इसमें न्यूक्लियस गायब होने लगेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका इसमें आपका न्यूक्लियोलस, इस मेटाफेज स्टेज में आपका न्यूक्लियोलस कंप्लीटली गायब हो जाता है और इसमें पिक्टोरियल प्लेट, सॉरी मेटाकाइनेसिस प्लेट होती है, भूमध्य रेखीय प्लेट, ठीक। ये देखो आपके क्रोमोसोम इसमें सेंट्रल में इकट्ठा हो जाएंगे। ये देखो आप शायद डायग्राम सही से दिख नहीं रहा है, ये देख लीजिए आप प्लेट, ये देखिए इसमें सेंट्रल में इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखिए आपके क्रोमोसोम इकट्ठा हो रहे हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं डायग्राम को, ध्यान से देखिएगा। ये देखो आपके क्रोमोसोम यहाँ सेंट्रोमियर से कनेक्ट हुई, ये आपका सेंट्रोमियर गोल गोल जो होता है आपका बीच में, क्रोमोसोम जिसमें इधर उधर होते हैं। ये जो आपका जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर से, ठीक है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियोलस का लुप्त होना इस अवस्था में, मतलब इसमें कंप्लीटली न्यूक्लियोलस आपका लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। स्पिंडल ट्यूब बनती है, ये स्पिंडल ट्यूब्स हैं। भूमध्य रेखीय प्लेट केंद्र में उन्मुख होते हैं वो सेंट्रोमियर। मैंने आपको क्या बोला, जो आपका ये स्पिंडल ट्यूबल है ये किससे जुड़े होंगे? सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। मेटाफेज में गुणसूत्र के स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं, इस चरण में वे सबसे छोटे और मोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एनाफेज। ये सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज होता है एनाफेज, सबसे पहली चीज याद रखिए। इसमें क्या होगा आपका, ये आपके जो पहले देख लेते हैं सेंट्रोमियर का अंधेरे विभाजन, मतलब क्या बोला था आपको मैंने, जो आपके स्पिंडल ट्यूबल्स थे वो आपका सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे ना, ये सेंट्रोमियर से जुड़े हुए थे ना। अब हाफ सेंट्रोमियर मतलब आधे सेंट्रोमियर अपने मतलब उल्टा साइड चले गए, विपरीत चले गए, आधे इधर चले गए, तो वो किससे डिवीजन हुआ आपका? सेंट्रोमियर से। ये देख लो आप, ये हुआ सेंट्रोमियर से, ध्यान से देख लेना ये, ठीक। विपरीत हो जाते हैं और पश्चिम या ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, इसे कहते हैं एनाफेजिक मूवमेंट। अलग होने के बाद प्रत्येक क्रोमैटिड एक गुणसूत्र बन जाता है। क्रोमैटिड जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते? क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, चलो एक बार बता देना। मान लो कि ये आपका क्रोमोसोम है, ये आपका जो गोल गोल टाइप का है वो आपका कहा जाता है सेंट्रोमियर। इस क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड है? केवल 2 क्रोमैटिड है, एक ये इधर साइड का, एक इधर साइड का, और ये जो इधर वाला और इधर वाला इनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अगर दूसरा कोई क्रोमोसोम हो और इसको मतलब अभी आप पढ़ेंगे आगे, इसमें पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है तो किसके बीच होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में। पैचिटीन किसमें, किसकी प्रोसेस है? मियोसिस में आपका आता है।
मियोसिस में किसमें प्रोफेज फर्स्ट में आपका आता है, ठीक। जब ये अपना आपस में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं पैचिटिन में, तब आपको याद रखना होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब सिस्टर क्रोमैटिड एक ही गुणसूत्र के, तो वो कहा जाएगा आपका सिस्टर क्रोमैटिड। जैसे यहाँ पर इस टाइप का आपका क्रोमोसोम क्रोमैटिड, इस टाइप का अलग क्रोमैटिड, तो ये आपके होगा सिस्टर क्रोमैटिड। बट अगर ये इसको अपना जेनेटिक मटेरियल दे रहा है, सुने होंगे आप लोग कि क्रॉसिंग ओवर किसमें होती है, पैचिटिन में। पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं क्रोमैटिड, ठीक है। और ये जो आपका एनाफेज है, सेल साइकिल का सबसे छोटा फेज है। आगे चलते हैं। और आपका टेलोफेज में जो होता है, स्पिंडल ट्यूब विघटित हो जाते हैं, प्रत्येक पर ध्रुव नई केंद्र झिल्ली बना लेते हैं। ये सबसे पहले चीज आपको ये याद रखिए, बिल्कुल ये रिवर्स फेज आती है किसका, प्रोफेज का। ये बिल्कुल उल्टा किसका चल रहा है, प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोलस और गायब होने लग रही थी, ठीक है, झिल्ली वगैरह गायब हो रही थी। बट इसमें क्या है, बिल्कुल बनने लगी है। कहाँ पे लिखा है, इसे कहते हैं रिवर्स प्रोफेज भी कहा जाता है। इसमें क्या है, क्रोमोसोम आपके फिर से धागे हुआ बन के आपके उसमें न्यूक्लियस में चले जाएंगे। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। स्पिंडल ट्यूब विघटित हो जाती है, स्पिंडल ट्यूब जिससे वो जुड़े थे वो विघटित होने लगी। देखिए आपके विघटित हो रहे हैं, प्रत्येक ध्रुव पर नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है और केंद्रक पुनः प्रकट हो जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या था, आपका केंद्रक गायब हो रहा था, बट इसमें ऐसा नहीं है। और खुलने से क्रोमोसोम फिर से पतले और लंबे हो जाते हैं और प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं। इसे रिवर्स प्रोफेज भी कहा जाता है, ठीक। और इसके बाद आपका इसमें नाभिक इंटरफेज में प्रवेश कर जाता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म का दो संततियों कोशिकाओं में विभाजन। मतलब माइटोसिस में तो केवल दो ही डॉटर सेल बनती है ना, तो साइटोप्लाज्म दो संततियों में ही ट्रांसफर होगा। वही क्या है, साइटोप्लाज्म का दो संततियों में विभाजन ही आपका साइटोकाइनेसिस कहलाता है। पौधों में यह कोशिका प्लेट के निर्माण के माध्यम से होता है। जानवरों में यह विदलन, ढांचे और या संकुचन के निर्माण के माध्यम से होता है। उसके बाद होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब जो होता है आपका केंद्रक का विभाजन। इस प्रक्रिया के बाद साइटोकाइनेसिस होता है। पहले आपका ये हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद आपका जो आएगा प्रोसेस साइटोकाइनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समसूत्री विभाजन का महत्व। मतलब कि माइटोसिस, इंपॉर्टेंट ऑफ द माइटोसिस डिवीजन, उससे क्या क्या फायदे होते हैं देख लेते हैं। ह्यूमनोजेन का वयस्क जीवों में विकास। जीवित जीवों की समानता, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक। पौधों में माइटोसिस से नए भागों और जुड़े पत्तियों, तने और शाखाओं का निर्माण होता है। गन्ना, शकरकंद, आलू आदि जैसी वनस्पतिक रूप से उपचारित फसलों के मामले में अलैंगिक प्रसार में सहायता करता है। अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखता है क्योंकि यह समान पुत्री कोशिकाओं के उत्पादन की ओर ले जाता है। माइटोसिस में दो ही पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। पुनर्संयोजन को हटाने से नहीं देता है। जंतुओं में यह पुराने ऊतकों को लगातार नए ऊतक बदलने में सहायता भी करता है और इसकी क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत में मदद भी करता है। जैसे कि हम लोगों को कभी कभी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद ब्लड फिर कुछ देर बाद हम लोगों का थक्का जम जाता है, फिर कुछ दिन बाद आप देखते होंगे उसकी जगह पर कोई दूसरी नई खाल आ गई, तो वो क्या हो रहा है, आपका सेल डिवीजन ही हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आज आपकी जो माइटोसिस की क्लास थी वो खत्म हो चुकी है। तो नेक्स्ट मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस को लेके आते हैं, तो आपसे बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें।